सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है। आज हम बात करेंगे यूपीट्रिपलएससी पेट के नोटिफिकेशन के बारे में। इसका नोटिफिकेशन आज 1 अगस्त को जारी हुआ है, जिसमें सारी चीज़ें बताई गई हैं कि इसकी लास्ट डेट क्या रहेगी, फॉर्म फिलअप करने की डेट क्या है। ये सारी जानकारी मैं आपको अपने इस वीडियो में बताऊँगी। चलिए फिर हम अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि इसका विज्ञापन कब जारी हुआ। तो 1 अगस्त को इसका विज्ञापन यानी आज के दिन ही जारी हुआ है, और इसके ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करने की डेट जो है वो 3 अगस्त से है, यानी 3 तारीख से आप अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं। अगर हम इसकी लास्ट डेट देखें कि इसकी लास्ट डेट कब रहेगी, तो वो 1 सितंबर है। 1 सितंबर इसकी लास्ट डेट है, और इसमें जो संशोधन करने की डेट है वो 8 सितंबर है। तो ये तो सारी चीज़ें हो गई कि इसमें लास्ट डेट क्या रहेगी, कब से फॉर्म फिल करेंगे, ये सारी चीज़ें हो गई। अब उसके बाद हम बात करते हैं OTR के बारे में। मैंने इसके पहले OTR के बारे में एक वीडियो बनाया था, जिसमें सारी डिटेल बता दी थी कि फॉर्म कब कैसे फिल होगा, क्या होगा, ये सारी जानकारी। अगर आप लोग OTR नहीं फिल करेंगे तो आप अपना पेट का फॉर्म नहीं फिल कर सकते। इसलिए सबसे पहले आपको OTR करना पड़ेगा। उसमें जो OTR नंबर मिलेगा उसे आप डालेंगे, तब आपका पेट का फॉर्म फिल होगा। उसमें सारी डिटेल आपकी आ जाएगी, तो उसमें ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। तो आप पहले OTR कर लीजिए, फिर उसके बाद आप अपना फॉर्म फिल करिएगा। अगर हम बात करें कि इसमें आवेदन शुल्क क्या रहेगा, कितनी फ़ीस कटेगी आपको अगर आप फॉर्म फिल करेंगे, तो UR कैटेगरी यानी कि जनरल कैटेगरी के जो लोग हैं उनकी 185 रुपये होगी। आवेदन शुल्क 160 रुपये है, और ऑनलाइन प्रोसेसिंग का जो शुल्क है वो 25 रुपये, तो दोनों मिलाकर 185 रुपये हो जाएंगे। और अन्य पिछड़ा वर्ग के 185 है। अनुसूचित जनजाति की जो है 95 है, अनुसूचित जनजाति की भी 95 है, और दिव्यांग जन जो हैं उनकी जो है 25 रुपये है। यानी अगर कोई दिव्यांग जन है तो उनकी जो फीस होगी वो 25 रुपये होगी। ये आवेदन शुल्क है। अगर हम देखते हैं शैक्षिक अर्हता यानी कि क्वालिफ़िकेशन क्या होनी चाहिए पेट के फॉर्म को फिल करने की, तो इसके फॉर्म को फिल करने के लिए आप हाई स्कूल पास किए हों, यानी कि अगर आप हाई स्कूल कर चुके हैं तो अब आप इसका फॉर्म फिल कर सकते हैं। कि आयु सीमा कितनी है, तो आपकी एज 1 जुलाई 2026 को न्यूनतम 18 वर्ष की होनी चाहिए, और उसके बाद 18 वर्ष की होनी चाहिए, और 40 वर्ष से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, यानी कि 18 से 40 वर्ष के बीच में इसकी आयु है। सबसे इम्पॉर्टेंट बात, अब हम इसमें देखते हैं कि सिलेबस क्या रहेगा और एग्ज़ाम पैटर्न क्या रहेगा। तो एग्ज़ाम पैटर्न वही पुराना है जैसे कि 100 क्वेश्चन आएंगे, इसमें 2 घंटे का टाइम मिलेगा और 100 नंबर मिलेंगे। इसमें निगेटिव मार्किंग रहेगी जो कि 0.25 है। और अगर हम सिलेबस की बात करें कि सिलेबस में क्या क्या चीज़ें हैं, तो सबसे पहले है भारतीय इतिहास, जिसमें दिया गया है सिंधु घाटी सभ्यता। इसमें टॉपिक वाइज बताया गया है कि कौन सी चीज़ें कितने नंबर की आएंगी। वैदिक संस्कृत, ये 5 नंबर का रहेगा, अभी इसमें आगे भी है। और उसके बाद है बौद्ध धर्म, गौतम बुद्ध, जीवनी और शिक्षाएं। जैन धर्म में महावीर स्वामी के बारे में पूछा जाएगा, उनकी जीवनी और शिक्षाएं पूछी जाएंगी। मौर्य वंश, सम्राट अशोक पूछा जाएगा, और गुप्त वंश में समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में पूछा जाएगा। हर्षवर्धन के बारे में पूछा जाएगा। राजपूत काल, सल्तनत काल, मुगल साम्राज्य, और उसके बाद में मराठा साम्राज्य और ब्रिटिश राज्य का अभ्युदय एवं प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, और ब्रिटिश राज्य का सामाजिक आर्थिक प्रभाव। ये सब जो है 5 नंबर के आएंगे। उसके बाद में है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, ये अलग से आपको हिस्ट्री में 5 नंबर का आएगा, जिसमें स्वाधीनता आंदोलन के प्रारंभिक वर्ष के बारे में जानकारी होनी चाहिए। स्वदेशी तथा सविनय अवज्ञा आंदोलन, महात्मा गांधी तथा अन्य नेताओं की भूमिकाओं के साथ में होना चाहिए। क्रांतिकारी आंदोलन तथा उग्र राष्ट्रवाद का उदय, और विधायी संशोधन तथा ब्रिटिश इंडिया एक्ट 1935 के बारे में पूछा जाएगा। और उसके बाद भारत छोड़ो आंदोलन, आज़ाद हिंद फौज तथा नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बारे में जानकारी होनी चाहिए। ये भी 5 नंबर का आएगा। उसके बाद भूगोल यानी कि ज्योग्राफी में ये 5 नंबर के आएंगे। इसमें क्या क्या चीज़ें पूछे जाएंगे, भारत एवं विश्व का भौतिक भूगोल पूछा जाएगा, जिसमें नदियों के बारे में पूछा जाएगा, घाटियों के बारे में पूछा जाएगा, भूजल संसाधन, पर्वत, पहाड़ियाँ, हिमनद, मरुस्थल, शुष्क क्षेत्र और वन, खनिज संसाधन, भारत एवं विश्व का राजनैतिक भूगोल, जलवायु तथा मौसम, और टाइम जोन, और उसके बाद जनसंख्यीय परिवर्तन तथा प्रवास, ये सारी चीज़ें आएंगी इसमें। अगर इसके बाद हम भारतीय अर्थव्यवस्था देखते हैं, इंडियन इकोनॉमिक्स, ये भी 5 नंबर का रहेगा, और इसमें पूछा जाएगा
भारतीय अर्थव्यवस्था 1947 से लेकर 1991 तक। योजना आयोग तथा पंचवर्षीय योजना पूछी जाएगी। मिश्रित अर्थव्यवस्था का विकास, निजी एवं सार्वजनिक क्षेत्र, हरित क्रांति, दुग्ध विकास एवं ऑपरेशन फ्लड। बैंक का राष्ट्रीयकरण। और उसके बाद में पूछा जाएगा वर्ष 1991 में आर्थिक सुधार तथा उसके बाद की अर्थव्यवस्था। वर्ष 2014 के पश्चात के आर्थिक सुधार, कृषि सुधार, ढांचागत सुधार, श्रम सुधार, आर्थिक सुधार, जीएसटी, इसके बारे में बात की जाएगी। उसके बाद प्रारंभिक गणित यानी कि आप मैथ जो आएगी वो भी 5 नंबर की रहेगी। इसमें पूर्ण संख्या, भिन्न, दशमलव ये आएगा, प्रतिशत आएगा और साधारण अंकगणितीय समीकरण भी आएगा, वर्ग एवं वर्गमूल आएगा, घातांक एवं घात आएगा और औसत से क्वेश्चन आएंगे। और उसके बाद में सामान्य हिंदी, ये भी 5 नंबर की रहेगी और इसमें संधि, विलोम शब्द, पर्यायवाची, वाक्यांशों के लिए एक शब्द, लिंग, ये पूछा जाएगा। और इसमें समश्रुत भिन्नार्थक अर्थ वाले क्वेश्चन आते हैं जो वो आएंगे, मुहावरे आएंगे, सामान्य अशुद्धियाँ आएगी और लेखन एवं रचनाएं, गद्य और पद्य दोनों से आएंगे। उसके बाद में इंग्लिश से क्वेश्चन आएंगे जो कि 5 नंबर के रहेंगे। इसमें अंग्रेजी व्याकरण रहेगा, अपठित गद्यांश पर आधारित क्वेश्चन रहेंगे। उसके बाद रीजनिंग भी 5 नंबर की आएगी जिसमें बृहत एवं लघु के क्वेश्चन आएंगे, क्रम एवं रैंकिंग आएगी, संबंध आएंगे, समूह से भिन्न को अलग करना ये आएगा, कैलेंडर, घड़ी के बारे में पूछा जाएगा, कारण और प्रभाव, कोडिंग डिकोडिंग आएगी, नियमात्मक तर्क से जो क्वेश्चन आते हैं वो आएंगे। और इसके बाद में करंट अफेयर्स, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है क्योंकि इसमें 10 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, 10 क्वेश्चन आएंगे और 10 नंबर के रहेंगे। इस पूरा आपको करंट अफेयर पढ़ना पड़ेगा, चाहे भारतीय एवं वैश्विक यानी कि नेशनल और इंटरनेशनल दोनों करंट अफेयर। और उसके बाद में स्टैटिक जीके के भी 10 क्वेश्चन आएंगे। ये दोनों पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टैटिक जीके में क्या क्या चीज़ें आएंगी, भारत के पड़ोसी देश और देश, राजधानी और मुद्रा, भारत के राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेश के बारे में और भारतीय संसद, राज्यसभा, लोकसभा, विधानसभा, विधान परिषद के बारे में, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय दिवस, विश्व संगठन एवं उनके मुख्यालय के बारे में, भारतीय पर्यटन स्थल और भारतीय कला एवं संस्कृति, ये चीज़ें आएंगी। और उसके बाद में भारत एवं विश्व के खेल से संबंधित क्वेश्चन आएंगे, भारतीय अनुसंधान संगठन के बारे में आएगा, प्रसिद्ध पुस्तक एवं लेखक से क्वेश्चन आएंगे, पुस्तक एवं विजेता, पुरस्कार एवं विजेता से क्वेश्चन आएंगे, जलवायु परिवर्तन एवं पर्यावरण से क्वेश्चन आएंगे। अब उसके बाद में 13 नंबर पे है, ये 10 नंबर का आपका हिंदी में गद्यांश आएगा, जो 2 गद्यांश रहेंगे 5-5 नंबर के। और उसके बाद में मैथ में क्वेश्चन आते हैं जो ग्राफ वाले, उसके 10 नंबर के ये रहेंगे, ग्राफ की व्याख्या एवं विश्लेषण, ये 2 क्वेश्चन आएंगे इसमें से। और उसके बाद में तालिका से संबंधित जो क्वेश्चन आते हैं वो आएंगे 10 नंबर के। यानी कि लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू।